हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल। कैसे आप सब? बढ़िया। कर लिए थे 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के? चलो शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है बेटा, आज हम लोग वही होल नंबर, आप लोगों की क्लास आप लोगों को बताइए और उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए आराम से पीसफुल जगह जाके बैठ जाओ। पापा मम्मी दादा दादी सबको बोल दो। क्या बोलोगे? बिल्कुल सही है। नवनीत सर की क्लास है, डिस्टर्ब ना करें। पहला क्वेश्चन देखो, 6 वाला, अच्छे से देखना कि ये कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, तो एक बार उसको देख लेते हैं। तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं, मैं फिर आपको समझाऊंगा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन इसका आपको करना है। कैसे करोगे? देखो, 24 मल्टीप्लाई बाई 105। जैसे ही आप लोगों को नाम से पता लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना नंबर्स को, तो देखो ग्रेटर नंबर कौन सा? तो 105। तो इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे देखो एक बार अच्छे से देखना। 4-5 क्वेश्चंस करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। 105 को मैंने लिख लिया 100 प्लस 5। चलो आ गया। अब ऐसे अपन ने कुछ क्वेश्चंस में किया भी था पहले कि सबसे पहले तो 24 को मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100 से। तो ये तो बहुत इजी सा हो गया, 2400। देन आफ्टर प्लस 24 को मल्टीप्लाई करना 5 से, तो 24 5 जा 120। अब इनको ऐड कर दो। ऐड कर दिया तो 2520 इसका आंसर मिल जाएगा। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब 105 को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जैसे 912 एंड 201 है आप लोगों का, 912 इंटू 201 है। तो इसमें देखो, अब आप लोगों को देखना है बेटा, आप चाहो तो इसको 900 प्लस 12 लिख दो और फिर 201 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 912 को 200 प्लस 1 लिख के मल्टीप्लाई कर दो। जो आपको इजी लगता है ना वो करो। इजी ये है क्योंकि 912 को 200 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, फिर 912 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों का जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे। यहां करोगे तो वही समस्या आ जाएगी, इससे बढ़िया तो फिर ये वाला ही कर देंगे मल्टीप्लाई। तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी उसी तरीके से करना है जो अपने लिए कैलकुलेशन को इजी बनाए, ना कि टफ बनाए। समझ में आ गई बात को? चलो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं, कर लेते हैं अपने। 506 प्लस 398 प्लस 494। अब बेटा ध्यान से देखना, अपन को पता है कि अपने चाहे इनको जरूरी नहीं है ना कि ऐसे ही ऐड, पहले इसको ऐड करें फिर जो आंसर है उसको इसमें ऐड करें। नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पहले लगे, पहले उसको ऐड कर लो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 506 को आप 494 में ऐड कर दो। चलो तो एक काम करता हूँ, एक बार ध्यान से समझना, अगर समझ पाओ तो। ये जो 6 7 इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, एक बार ऐड कर दिया मतलब इसमें। तो 494 में 6 ऐड होते ही कितना हो गया? 500। और यहाँ कितना था? 500। तो 500 प्लस 500 कितना हो गया? 1000 प्लस 398। तो ये हो गया 1398। ये आपका आंसर है। दिस इज नॉन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आ गया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो चलो देखो आगे क्वेश्चन 8 9 10 आप लोगों के पास। 8 क्वेश्चन कह रहे हैं यूजिंग सुटेबल अरेंजमेंट फाइंड प्रोडक्ट। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे, मैंने एक लिखा है कि इस तरीके से अगर आप इसको देखो कि सुटेबल रीअरेंजमेंट करना, आपको इसको अच्छी तरीके से दर्शाना है। ये आप लोगों के बेटा जितना प्रैक्टिस आप अच्छे से कर पाओगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, अब मतलब करना क्या? प्रोडक्ट करना है। अब चाहो तो आप लोग इसको इस तरीके से अरेंज कर लो। ठीक है, 8 9 जा कर लो, फिर जो आंसर है उसको 25 से कर लो, फिर जो आंसर है उसको 3 से कर लो, अगर बेवकूफी करनी है तो। ठीक है, और अगर थोड़ा सा माइंड आप लोगों ने लगा लिया तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इजी हो जाता है। किस तरीके से इजी होता है देखो, सबसे पहले देखो 25। अब 25 की टेबल अगर आप लोगों को आती है तो बहुत ज्यादा इजी है, अदरवाइज तो मैं बता रहा हूं वैसे कर लो। 25 को 8 से करोगे तो 200 हो जाता है, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? 27। समझ में आ गया? और अब देखो 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 54। और ये 2 जीरो आगे गया, ऐसे लग रहे, ये आंसर आ गया। ये होता है बेटा सुटेबल रीअरेंजमेंट, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। वरना करना तो वही था, 8 9 से मल्टीप्लाई किया
फिर जो आंसर आएगा उसको 25 से करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से करोगे। तो ये आप लोगों का कब होगा, जब आप लोगों का बेसिक बहुत अच्छा है, आप लोगों को टेबल्स वगैरह सब अच्छे से आती है, तब आप लोग इस कैलकुलेशन को और ज्यादा इजी बना सकते हो। इसीलिए कहता हूँ टेबल्स याद करना बहुत जरूरी है। चलो 9th क्वेश्चन देख लो। अरेंज द फॉलोइंग एंड ऐड, अरेंज द फॉलोइंग एंड ऐड, इनको अरेंज करो और ऐड करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो 753, 807 और 947। अब आपको ये देखना है कि किसको ऐड करूं तो मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहां देखो, यहां क्या है 53, यहां 7 है और यहां 47 है। तो देखो 53 और 47 को जैसे लेते हैं तो अपना क्या बन जाता है, अगर एक बार देखो तो 53 प्लस 47 आप लोगों का 100 हो गया क्या? ठीक है, तो अब देखो ये 947 में 53 मैंने इधर उड़ दे दिया, तो ये बन गया मेरा 1000 और ये हो गया 700। तो 1000 प्लस 700 प्लस 807। अब इस कैलकुलेशन को ऐड कर तो कितना आसान हो जाएगा आपका भाई। 1700 तो सीधा सीधा ही आ गया और 807 और ऐड कर देना, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को करना है। हालांकि होती बेसिक कैलकुलेशन ये बेटा और कुछ भी नहीं है, बट इस तरीके से अगर आप अरेंज करोगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाती है, इसीलिए ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों के पास आती है। अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 96 प्लस 97 प्लस 98 प्लस 99 प्लस 100। चलो करते हैं, पहले 1 प्लस 2 3 3 3 6 6 10 10 10 में 96 ऐड करो, फिर 97, फिर ये ऐसे करोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना। देखो 100 आपके पास पड़ा है, इसको पढ़ा रहने दो। फिर यहाँ देखो 99 और 1 मिलके 100 बना लेता है, तो आपके पास कितने 100 हो गए? 100 और आ गया, नहीं यही ऐड करना है। फिर देखो 99 और 2 ऐड कर दिया तो 100 और मिल गया आपको। नेक्स्ट देखो 3 और 97 ये और ऐड कर दिया तो फिर 100 मिल गया आप लोगों को। उसके बाद देखो 96 और 4 ऐड कर दिया तो फिर आपको 100 मिल गया। तो अब टोटल कितने 100 हो गए आपके? 1 2 3 4 5, ये लो 500 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। आगे बात समझ में? शाबाश। चलो 10th क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन करना है अपने को इसके प्रोडक्ट को कि अपन किस तरीके से इसको सिंपल कर सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को यूज करते अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो बेटा यहां देख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या कहती है, 548 को मल्टीप्लाई कर दो 379। अब 379 को मैं किस तरीके से तोड़ सकता हूं? देखो 548 को 300 प्लस 70 प्लस 9 इस तरीके से लिख सकता हूं। तो फटाफट से 548 को 300 से मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है, 70 से मल्टीप्लाई करना भी कोई मुश्किल नहीं, मल्टीप्लाई 9 से करना है तो 9 से कर दोगे और फिर जब टोटल लगा के आंसर निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 207692। ये है छोटा सा क्वेश्चन। आ गया होगा समझ में? नहीं आएगा ये चीजें प्रैक्टिस की, अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर भी नहीं है तो पूछ लेना। देखो अब वर्ड प्रॉब्लम पे के क्वेश्चन है, कुछ काफी अपन लोगों ने करे हुए, आप लोगों को आते हैं, इसलिए फटाफट से बार एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। देखो 11th क्वेश्चन ये कह रहा है ए मिल्कमैन सप्लाई 7 लीटर ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग एंड 30 लीटर मिल्क इन द इवनिंग। ठीक है, एक बार बोर्ड इरेज कर देता हूं फिर समझाता हूं आप लोगों को। देखो 7 लीटर मिल्क इन द मॉर्निंग, 7 लीटर मिल्क तो वो कर देता है मॉर्निंग में सप्लाई, और 13 लीटर मिल्क वो कर देता है इवनिंग में सप्लाई। और कह रहा है कि मिल्क की कॉस्ट 60 रुपीज पर लीटर है, तो 60 रुपीज को मल्टीप्लाई कर दो 7 प्लस 13 से, क्योंकि मॉर्निंग में इतना और इवनिंग में इतना, तो टोटल 20 लीटर मिल्क सप्लाई करता है और 60 रुपीज 1 लीटर की कॉस्ट है, तो टोटल कितना हो गया? दिन के इतने रुपए कमा लेता है। ये लो भैया आपका 12th क्वेश्चन। देखो
देयर वर 872 मेंस, 872 चिल्ड्रन कितने बेटा 439 चिल्ड्रंस है, और वुमेन कितनी है 728 वुमेन है। If 39 of children went out from the village for higher education, अब ये कह रहा है कि 39 चिल्ड्रन विलेज के बाहर चले गए पढ़ने के लिए, मतलब चिल्ड्रन सब कितने रह गए 400 रह गए। 39 गए तो बच्चे कितने 400। तो ये कह रहा है कि फाइंड द रिमेनिंग पॉपुलेशन इन द विलेज। प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो देखो प्रॉपर्टी यूज डायरेक्ट कर लिया अपन लोगों ने, ठीक है। अब टोटल लगा दो 872 प्लस 728 प्लस 400। तो अब प्रॉपर्टी में देखो किस तरीके से यूज करोगे, पहले इन दोनों को ऐड कर दो। 72 में अगर आप 28 ऐड करते हो तो 100 बन जाता है, समझ में आ गया। तो ये प्रॉपर्टी लगा के आपको उसको सॉल्व करना है। 13 क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ वन रेलवे टिकट फ्रॉम आगरा टू भोपाल इज 423। Mr. Sharma is going to Bhopal on an historical trip. Which property of mathematics will be used to calculate the cost of 16 such tickets? Also find the amount by him. अब ये कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ वन रेलवे टिकट फ्रॉम आगरा टू भोपाल 423। आगरा से भोपाल की टिकट है 423। अब ये कह रहे हैं कि which property of mathematics will he use to calculate the cost of 16 tickets? अब उनको 16 टिकट्स की कॉस्ट ऐड करनी, मतलब चेक करनी है कि कितने रुपए हुए, तो कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो देखो बेटा जो प्रॉपर्टी आपको अच्छी लगे वो यूज कर लो। 400 प्लस 20 प्लस 3 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 16 को पहले 400 से, 16 को 20 से, 16 को 3 से, एक तो ये कर सकते हो। दूसरा अगर आपको और शॉर्ट करना है तो 423 को आप मल्टीप्लाई कर लो 10 प्लस 6 से, ठीक है। 420 को पहले 10 से किया, फिर 423 को 6 से किया। तो जो भी अच्छी लगे वो प्रॉपर्टी यूज करके आंसर निकाल देना, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14th क्वेश्चन देखो, मोहन सब्ट्रैक्टेड 230 रुपीज फ्रॉम 100 इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 100 फ्रॉम 230। अब मोहन साहब ने क्या किया, 100 रुपीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया 230 में से, जबकि उनको करना क्या था 230 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करना था। तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या दोनों केस में आंसर सेम आएगा, क्या दोनों केस में सेम आएगा आंसर? नहीं, दोनों केस में सेम नहीं आएगा, ठीक है। क्यों कि प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में तो होती है कि भाई चाहे 2 को 4 से ऐड कर दो, चाहे 4 को 2 से ऐड कर दो, चल जाएगा। बट सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है, इसलिए आंसर गलत होगा, ठीक है। 15th क्वेश्चन एंड 16th क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है, आप लोगों का होमवर्क है। और कल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट कर लेंगे। 2.3 को बेटा आप लोगों की ट्राई करना है यार, देखो बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, मैं यही समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। ये पैटर्न्स वाले अपन ने काफी क्वेश्चंस किए हैं पैटर्न के, आप लोगों को आता है ना। कोशिश करना करने की, किसी बच्चे से नहीं हुए तो मुझे बताना, बहुत ही इजी सा है। 5th क्लास में अपन ने काफी क्वेश्चंस किए थे बोर्ड पे, एक बार देख लो, बहुत ही आसान सा है, ये भी आप लोगों को करना। होमवर्क आप लोगों का मैं दे रहा हूं एक्सरसाइज 2.3 एंड 15-16 क्वेश्चन, 15 एंड 16 क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज 2.3, ताकि अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, फिर एक टेस्ट अपन कंडक्ट कर पाए। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।